सो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट को लेकर के। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अभी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान आईटी इंडेक्स की वजह से थोड़ा बहुत मार्केट को सहारा मिला था भाई। अदरवाइज आप लोग देखोगे बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, उनमें इतनी बड़ी गिरावट थी जो मार्केट के अंदर 1% के करीब मार्केट को नीचे की तरफ धकेल सकता था भाई। लेकिन आईटी इंडेक्स में आप लोग देखोगे भी 3.5% के करीब तेजी बनी, जो मार्केट को पूरा बूस्ट दिया अभी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान, पूरा सहारा मिला। और इसीलिए आप लोग देखोगे निफ्टी 86.50% के 86 पॉइंट के करीब हमें जो ना अभी गिरते हुए नजर आया, 0.37% के आसपास। सेंसेक्स में भी आपको जो ना अभी इनके मुकाबले कम गिरावट दिखाई दी है। अदरवाइज आईटी इंडेक्स आप लोग देखोगे अगर नहीं सहारा देता तो मार्केट में बड़ी करेक्शन होना तय था भाई। बैंक निफ्टी है 1.5% के आसपास टूटा, 2.5% के करीब आप लोग देखोगे भी स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स में भी 2% के आसपास गिरावट। तो इनके अंदर इतनी बड़ी गिरावट थी और मार्केट में भी आप लोग देखो बड़ा प्रेशर हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो अब जो मार्केट को संभाल सकते हो वो देखो भी रिजल्ट्स ही है। अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं कंपनियों के तो आप लोग देखोगे मार्केट को सहारा मिल सकता है भाई, रिजल्ट और बजट। अदरवाइज ये कंपनी अगर ये क्वार्टर भी आप लोग देखोगे हो गया कमजोर तो आप लोग समझो मार्केट में 10% के आसपास की गिरावट होना तय है भाई फिर तो। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोगों को स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स थोड़े ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहे हैं, उस प्रकार से उनमें गिरावट भी बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म वाले देखो भाई, जिनका नजरिया 2-3 साल का है, 4 साल का, वो न डरे। लेकिन जो शॉर्ट टर्म कर रहे हैं ना भाई, उनके लिए ये मार्केट नहीं है इस टाइम पर। मैं फिर आपको बार बार मैंने आपको पीछे भी यही समझाया था, ये भी अभी भी मैं यही समझा रहा हूँ, जिसका नजरिया 3-4 साल का वो न डरे। जिनका नजरिया सिर्फ 6 महीने का, 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का है, वो इस मार्केट में अपना जो है थोड़ा सा संभल के चलो भाई। यहाँ पर पैसा शॉर्ट टर्म में लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। और आप लोग देखो CLSA की भी रिपोर्ट आई मार्केट को लेकर के, उनका क्या मानना है वो आपको दिखाएंगे। और आप लोग देखोगे भी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान जो यूएस मार्केट का हाल हुआ था वो आपने देखा होगा। यूएस मार्केट में बड़ी गिरावट, डाउ जोन्स 1.5% के ऊपर में, S&P 500 1.5% के ऊपर में, नेस्डैक 1.5% के ऊपर में, 2% के ऊपर में, रसल्स में बड़ी गिरावट आई थी भाई। और वहाँ पर ये गिरावट क्यों आई थी? जो जॉब डाटा आया था उसकी वजह से। और आने वाले दिनों में आप लोग देखोगे जो रेट कट के अनुमान जो रेट कट किए जा रहे हैं फेड की तरफ से, वो आगे चलकर हमें जो अभी नहीं होते हुए आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जॉब का जो डाटा आया था वो थोड़ा सा चौंकाने वाला आया था अभी एक बार फिर। तो इसीलिए आप लोग देखोगे वहां पर जो मार्केट है वो बड़ी करेक्शन की तरफ गया। और 1-2 बैंक्स के भी बड़े स्टेटमेंट्स आए थे भी अमेरिका बाजारों को लेकर के कि आने वाले साल 2025 में 15 से 20% तक जो अमेरिका के बाजार है वो टूट सकते हैं, क्रैश हो सकते हैं। ठीक है, फिर ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं कि हम जो अभी कनाडा को ले लेंगे, 1-2 और है हम उनको ले लेंगे। ठीक है, चाहे वो किसी स्थिति में लेने पड़े उनको, वार की स्थिति में लेने पड़े या फिर कैसे भी करके लेना पड़े उनको, तो वो एक तनाव खिंच रहा है भाई। उसकी वजह से मार्केट के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट है। रसिया यूक्रेन का तो चल ही रहा है, सभी को पता है। ठीक है, और इधर आप लोग देखोगे हमास और उनकी तरफ थोड़ी बहुत शांति बनती है तो फिर कोई ना कोई फिर एक आध बात ऐसी हो जाती है, उसके बाद फिर से माहौल गर्मा गर्मी वाला हो जाता है। तो इसलिए देखो पूरा वर्ल्ड अब जो नवी वार की तरफ धकेल रहा है। ठीक है, इधर डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो थोड़ी टेंशन बढ़ा रहे हैं। इसलिए आप लोग देखो बाजार के ऊपर वहां पर बड़ा प्रेशर है और ये प्रेशर हमारे बाजार के ऊपर भी हमें कल के दिन देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, इसके अलावा फ्यूचर मार्केट की बात करें तो नेस्डैक फ्यूचर, डाउ फ्यूचर एंड S&P 500 फ्यूचर सभी गिरावट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल आप लोग देखोगे भी 3% के ऊपर में चला गया है, तो मार्केट के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव संकेत है ये। यूरोपियन बाजार आप लोग देखोगे भी गिरावट के साथ क्लोजिंग लिया, ये हमारे बाजार के लिए बिल्कुल नेगेटिव संकेत है भाई। इसके अलावा और क्या अपडेट है चलिए वो देखते हैं। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी FIDI का डाटा, FI की तरफ से फिर सेलिंग हुई है अभी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 10 तारीख को आप लोग देख रहे होंगे। 2254 करोड़ के आसपास का फिर सेलिंग किया गया है FII की तरफ से और 3960 करोड़ के आसपास का फिर सेलिंग बाय हुआ है। क्या बोलते हैं अभी DI की तरफ, DI खरीद रहे हैं लेकिन FII भाई बेच रहा है। ठीक है, देखो इतना डर हमें जो अभी इन सब से है, उतना डर हमें जो अभी दुनिया भर के बाजारों से भी है। तो वहां पर कैसे संकेत आ रहे वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना भाई। ठीक है, हमारे जो कंट्रियां हैं एक दूसरे के साथ व्यापार करती है हुई और वहां के मार्केट पर अगर इम्पैक्ट आएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग देखोगे बाजार में ये जो अस्थिरता है वो बनी हुई है, लेकिन ये कहाँ तक बनेगी इसके ऊपर कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलिए मैं आपको CLSA की जो रिपोर्ट आई वो भी दिखा देता हूँ।
तो CNBC TV 18 की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। CLSA को 2025 में बड़े रिटर्न की उम्मीद नहीं है भाई। भारतीय बाजार में एकल अंकों में आप लोगों को बढ़त की उम्मीद है इनको। CLSA के इंडिया स्ट्रेटेजिस्टिक और रिसर्च हेड विकास कुमार जैन का अनुमान है कि 2025 में भारतीय बाजारों के लिए जो समेकन का साल होगा, यानी समेकन यानी कि कंसोलिडेशन का, ठीक है, कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगा ये साल पूरा का पूरा। ठीक है, उन्होंने कहा कि अक्टूबर में शुरू हुआ समेकन का रुझान जारी रह सकता है, यानी कि अक्टूबर में जो माहौल बना है मार्केट में वो आगे जारी रह सकता है। और ये देखो भाई, अनुमान तो यही है कि पहले 6 महीने मार्केट इसी प्रकार से हमें ट्रोल करते हुए नजर आएगा भाई, जो अभी कर रहा है 2025 के पहले 6 महीने। उसके बाद जो अगले 6 महीने होंगे वहां पर मार्केट में सुधार होने की संभावना हो सकती है भाई। अदरवाइज आप लोग देखोगे, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इसे, वीडियो को पोस्ट करिए, डिटेल में पढ़ भी लेना भाई। जो मेन चीज़ें मोटी मोटी बातें वो मैंने आपको आई थिंक बता दिया डिटेल में, ठीक है। तो और आप बाकी आप इसे एक बार डिटेल में पढ़ भी लेना। तो चलिए अब देख लेते हैं अभी चार्ट्स के हिसाब से क्या कुछ आगे के मूव बन रहे हैं मार्केट में। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी डाउन ट्रेंड मार्केट में बना हुआ है। हमने वनडे टाइम फ्रेम निकाला हुआ है, वनडे टाइम फ्रेम पर आप लोग ऊपर से डाउन ट्रेंड बना हुआ भी। और ये डाउन ट्रेंड आप लोग देखोगे भी ट्रेंड लाइन का ब्रेक आएगा तब जाकर कहीं टूटेगा ऊपर में। अभी के टाइम तो जो सपोर्ट का काम करेगा 23,380 के आसपास का लेवल बन रहा है भाई, सॉरी 23,250 का, ठीक है, ये लेवल बनेगा नीचे में सपोर्ट का। अगर ये आप लोग नवंबर दिसंबर का जो ये लो टूट गया ना भी नीचे में, फिर मार्केट में हमें जो अभी 21,800 के आसपास की रेंज आती हुई नजर आ सकती है। तो अभी मार्केट का 23,250 के ऊपर या फिर 23,250 के ऊपर सपोर्ट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई निफ्टी के लिए। तो देखते हैं, और ये सपोर्ट बनेगा सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, जब मार्केट में अच्छे सुधार होंगे, रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आएंगे उस कंडीशन में। अदरवाइज आप लोग देखोगे ये नीचे का जो गैप है 21,840 के आसपास का, ये बनेगा फिर तो भाई, ठीक है, नीचे में ये फिल करेगा नीचे का गैप। तो देखते हैं मार्केट आगे किस प्रकार से क्या बिहेव करता है। क्या 2025 की शुरुआती दिनों में जो अंदाजे हैं कि मार्केट में करेक्शन बनेगी ठीक ठाक, वो होगी या फिर नहीं। और बाकी देखो, जिनका नजरिया देखो भी 4-5 साल का है, 2 साल का, 3 साल का है, वो नेट रहे। यहाँ पर मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म वाले नेट रहे, शॉर्ट टर्म वाले स्विंग ट्रेड वाले हैं, वो थोड़े से सावधान हो जाओ भाई। आगे आपकी मर्जी, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बनाते हो। देखो लॉन्ग टर्म में अगर पैसा डालोगे ना भाई, तो लॉन्ग टर्म आज से 5 साल पहले का मार्केट जाकर देखो, ठीक है, उससे 5 साल पहले का जाकर मार्केट देखो। और यही मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आज मार्केट टूट रहा है तो आज से ठीक 4-5 साल बाद आप लोग देखना मार्केट यहीं पर नहीं पाएगा, आपको इससे कहीं ऊपर जाते हुए नजर आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी बनो, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड में बहुत ज़्यादा रिस्क है भाई। आगे आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।